प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और कहना है, विश्वविद्यालय के गलती के आगे नहीं झुकेंगे, हाँ हम नहीं झुकेंगे, हाँ हम नहीं झुकेंगे, हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। पेट का इंटरव्यू जारी करो, हाँ जारी करो, फिर हम लोगों का एडमिशन भी लो, हाँ हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पैट 2024 की अधिसूचना वापस लेने के राजभवन के निर्देश के विरोध में मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का धरना सफल अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष गौतम झा के नेतृत्व में पैट 2024 की अधिसूचना वापस लेने तथा नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के राजभवन के निर्देश के विरोध में सफल अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में पैट 2024 के सफल अभ्यर्थी एवं छात्राओं ने भाग लेकर अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया। धरना को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय अध्यक्ष गौतम झा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा पैट 2024 की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है तथा उसका परिणाम भी प्रकाशित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना वापस लेकर प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करना हजारों सफल अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की प्रशासनिक या प्रक्रियागत त्रुटि हुई है तो उसकी सजा छात्रों को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आज एक दिवसीय पैट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट उत्तीर्ण होने के बाद रिजल्ट प्रकाशित हो जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को एक राज्यपाल के द्वारा एक फरमान आया है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की कमी के वजह से पैट का जो सत्र था उसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन हालांकि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसका कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। उसी मांग को लेकर आज हम लोग पैट का जो ये है उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उसको न्याय के लिए आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय कैंपस में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग है कि जो विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उसकी नामांकन का गारंटी लिया जाए। जो ये अन्याय विश्वविद्यालय कर रहा है इस अन्याय को वापस लिया जाए और जितने भी पैट अभ्यर्थी हैं उस सभी का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। गलती कहाँ है? गलती कैसे नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक 2025 में नवंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म भराया था उसके बाद जनवरी में रिजल्ट परीक्षा हुआ था और 8 मई को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। उसके बाद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्यपाल को कोई नोटिस नहीं भेजा, नहीं रिक्तियाँ दिया और कितना सीट है क्या है कुछ जानकारी नहीं दिया गया। उसी आलोक में विश्वविद्यालय को राज्यपाल द्वारा नोटिस जारी किया गया। तो ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है और नोटिस में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये गलती के कारण यहाँ पे इस चीज़ को निरस्त किया जाता है। आदेश दिया गया है इसको तुरंत इस संज्ञान लिया जाए और नोटिस दिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय ने अभी तक इस पर नोटिस जारी नहीं किया गया है, नहीं किया है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग का मांग नहीं मानती है तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे। मेरा 20 लागू हो चुका है, पैट 2026 लागू हो चुका है, अब तो उसी के अधीन न सारा चीज़ होगा। कैसे उसके अधीन होगा? जो लाखों छात्र जो एग्जाम दिए हैं पास किए हैं उसका क्या, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? हम लोग का एडमिशन ही क्यों लिया? क्या नाम है? आदर्श मिश्रा, पैट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, सह विश्वविद्यालय महासचिव, मिथिला स्टूडेंट। किस विषय से हैं? म्यूजिक से। मैं पैट उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आइए और जो अपना अधिकार है अपना अधिकार का बात करेंगे। यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है ये विश्वविद्यालय प्रशासन पर चढ़ के अपना अधिकार लेने का काम करेंगे।
छात्र हैं, संगीत के छात्र हैं और हम लोग यहीं से हैं, दरभंगा से हैं। लेकिन इसमें भी कितने सारे स्टूडेंट हैं जो दूर से भी आए हुए हैं। दरभंगा जिला हम लोग बहुत दूर गांव से आए हुए हैं। कहाँ से आए? श्रीरामपुर से आए हुए हैं और आए हुए इसीलिए है कि जब हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद रिजल्ट भी दिया गया, ठीक है। हम लोग इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे थे, जो कि एकाएक विश्वविद्यालय की गलती के कारण, डिले करने के कारण हम लोगों का इंटरव्यू भी रद्द किया गया है। अभी तक कोई कहीं से सूचना नहीं है। हम लोग इसी के लिए धरना स्थल पे बैठे हुए हैं कि हम लोग का फिर से इंटरव्यू का डेट दिया जाए, फिर हम लोग का एडमिशन भी लिया जाए, है ना। राजभवन ने तो रद्द कर दिया है इसे। रद्द क्यों किया गया? अगर पैट वाले का रद्द ही किया गया तो ऑल पैट वाले को रद्द किया जाए। सिर्फ मेरे ही सेशन को क्यों रद्द किया गया? क्या हम लोग मेहनत से नहीं पढ़े थे? क्या हम लोगों का पैसा नहीं लगा था भरने में फॉर्म? तो हम लोग पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद रिजल्ट भी आया है, उसके बाद 2 महीना वेट भी 2 मंथ्स हम लोग किए हैं इंटरव्यू का। अब विश्वविद्यालय की ये गलती राज्यपाल सीधा राज्यपाल जी वो ठहराए हैं। नोटिस आप भी चाहे तो देख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय की गलती है, जो हर बात को वहाँ तक सीट की रिक्तियाँ, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो उन तक पहुँचाने में वो डिले की है। नाम बताइए अपना। अनीशा सिंह, पैट उत्तीर्ण छात्र हूँ मैं। सर, विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी गलती की जो बिना वैकेंट सीट के पहले तो इन्होंने फॉर्म भरवाया पैट के लिए, और जब नवंबर 2025 में पैट का फॉर्म भरा गया था, जनवरी में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और जिसमें जो है कैंसिल भी हुआ था एक बार, फिर अगला महीना कंडक्ट करवा लिया गया और उसके बाद जो है लगभग मई में रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आने के बाद विश्वविद्यालय को चाहिए कि वैकेंट सीट का डिक्लेयर करे। उसके बाद जो है इंटरव्यू का डेट दिया और हम लोग 1 महीना 2 महीना इंतज़ार भी किए। तब तक जो है राजभवन से जो है नोटिस आता है कि जो भी यूनिवर्सिटी पैट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए हैं उनको अब पैट देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो नेट जेआरएफ के बेसिस पर जो है पीएचडी में एडमिशन लेंगे। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने पैट का एग्ज़ाम ले लिया था, लेकिन इन्होंने गलती की थी कि वैकेंट सीट नहीं दिया था और इंटरव्यू वगैरह सब नहीं दिया था, यानी कि कुछ प्रोसेस बाकी था, जिसमें राजभवन से नोटिस दिया गया इनको कि आपकी वैकेंट सीट और इंटरव्यू डिले करने के कारण आप जो है आपको ये एग्ज़ाम रद्द करना होगा और नए सिरे से नेट जेआरएफ 2026 के अकॉर्डिंग जो है आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। और जिसके कारण हम लोग जो है हम लोग का मेहनत, पैसा, वक्त, हर एक चीज़ बर्बाद हुआ और जिसके कारण हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और जो कि हम लोग विश्वविद्यालय का ये गलती नहीं सहेंगे और विश्वविद्यालय में अगर गलती किया है तो उसको एक्सेप्ट करना होगा और हम लोग का एडमिशन करवाना होगा। क्या नाम है? शशिनाथ पोद्दार, जेके कॉलेज बिरौल के छात्र संघ अध्यक्ष हैं।